नमस्ते बच्चों। आज हम भारतीय संविधान के टॉपिक को लेंगे और ये जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो कक्षा 8 से लेकर कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के पॉलिटिकल साइंस में आता ही आता है। इसी के साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक लिया है। इसमें सबसे पहले हम संविधान को ही समझ लेते हैं कि संविधान आखिर है क्या चीज़। तो संविधान जो है वो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुगमता पूर्वक एवं सुचारू रूप से चलाने वाले नियमों व कानूनों का एक संग्रह होता है। संग्रह यानी जितने भी अपन कानून बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, ताकि देश की जो शासन व्यवस्था है वो बहुत सुगमता यानी बहुत अच्छे तरीके से चले। वो नियम और कानून जो हैं वो संग्रहित होते हैं, तो वो कहलाता है क्या, संविधान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कि आखिर संविधान निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो संविधान निर्माण प्रक्रिया जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट किस योजना के तहत लाया गया, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में ये लाया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और जिसका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। तो संविधान सभा जो है किसने बनाई, किसने बनाया संविधान, संविधान सभा ने बनाया। तो उस समय दो संस्थाएं थी, एक तो मुस्लिम लीग और एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उसी से ही सदस्य बने गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना का विरोध किया था, क्योंकि इस योजना में उन्होंने जो मांग रखी थी यानी उन्होंने पाकिस्तान की मांग रखी थी को अस्वीकार कर दिया गया था। तो मुस्लिम लीग अपने आप ही कैबिनेट मिशन योजना से निकल चुकी थी, तो अब कौन बचा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उसी में से ही सदस्य बनाए गए, तो सदस्य संविधान सभा के बनाए गए। तो संविधान सभा के बारे में हम बात करेंगे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यानी प्रथम बार जब वो बैठे तो कब बैठे, 9 दिसंबर 1946 को। कब बैठे, 9 दिसंबर 19। ये डेट कितनी ही बार आती है, तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इसका अधिवेशन शुरू हुआ। इसके अस्थायी अध्यक्ष यानी अस्थायी रूप से, उस समय बनाए नहीं, अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो उन नाम आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसका नाम आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये तो अस्थायी थे। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है ना। फिर अब आगे हम बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। ये कक्षा 10 में है, कक्षा 8 में है और 11th-12th में है। ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित करवाया या किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा। संविधान सभा के समक्ष कब रखा, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को उन्होंने पेश किया था। लेकिन 22 जनवरी 1947 को वो पारित किया गया। यानी उद्देश्य प्रस्ताव यानी संविधान हमारा कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, वो जितने भी मतलब बातें थी वो उद्देश्य में लिखी गई थी कि हमारा उद्देश्य क्या है संविधान बनाने का, तो उसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। आगे हम प्रारूप समिति के बारे में बात करेंगे। प्रारूप समिति जो है उस समय संविधान सभा में सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी, बहुत महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। ये तो कंपटीशन एग्जाम में आएगा, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। दो अध्यक्षों के बारे में पूछा जाता है, एक संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम और दूसरा प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। फिर इसमें मैंने एक नोट करने के लिए लिखा कि संविधान के प्रत्येक प्रारूप व पद पर उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी। तो वो चर्चा होना क्या कहलाता था, वाचन कहलाता था। क्या कहलाता था बच्चों, वाचन। वाचन जो है वो 3
इम्पोर्टेंट वाचन है प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। यानी 4 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 और 14 नवंबर 1949, ये 3 वाचन उस समय हुए थे इस पर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान बनने में कितना समय लगा। तो 8वीं क्लास में ये क्वेश्चन आता है कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, यानी कि 9 दिसंबर 1946। ठीक है, प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक का जो समय है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन थे। ठीक है, 26 जनवरी 1930 यानी हमारा जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये 26 जनवरी ही क्यों निश्चित की गई, तो इसी का ही इतिहास है कि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था और दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। तो इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण ही 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि हमारा 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान क्यों लागू हुआ। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं और मुझे कमेंट्स करें कि मैं इसके साथ और क्या क्या आपको ऐड करके बताऊं और क्या कौन से पॉइंट आपको समझाऊं। टॉपिक आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। थैंक यू।